नाजरीन कोशर खबरनामे ज़हूर लोलाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो तफसील जानना ब्रोह अचन खास खबरन पे अख नजर। श्रीनगर हमलस पे उमर अब्दुल्ला सुन अफसोसुक इजहार, मरकजी सरकार अमन की दाव बेबुनियाद साबित। श्रीनगर पूंछ तो राजौरी मज मिलिटेंसी हमलन मज इजाफ वुचने उमर अब्दुल्ला सुन बयान। श्रीनगर हमलस मज मुलवस कतिल गसन नन कड़ने यन, पार्लियामेंट इंतखाबात मुनक़द करनावन मरकजी सरकार मजबूरी। अल्ताफ बुखारी सुन बयान। तो दुरुस्त जम्मू कश्मीर मज आय शब मेराज तकरीब अकीदत और एहतराम सान मनाने। सारे खुद बड़ तकरीब सपस दरगाह हजरत बलस मज मुनक़द, लुकन हिंद खास तदादन कर तकरीब में शिरकत। तो पेश खबरन तफसील। श्रीनगर मज यदि रात अमृतसर से ताल्लुक थावन वाल गैर मुकामी शहरी गोलिन हिंद निशान बनाना आय तत वाक़ सवाल जम्मू कश्मीर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंद तरफ अफसोस इजहार करान वन आमुत जे यथन हमलन हज यीचा ते मजम्मत करने यी सह कम। तमो वोन जे हुकूमत तरफ जम्मू कश्मीर अंदर पूरा मन हालात कायम करने की दाव करने यवान, ताहम यथो हमलों सहित जमीनी हालात हुकूमती दावन बरकस वुचने यवान। उमर अब्दुल्ला सिंद तरफ वन आमुत जे वन यवान जे दफा 307 मनसूख सपदन सहित गस बंदूक खामोश, ताहम श्रीनगर राजौरी तो पुंछस मज ये मिलिटेंट हमले लगभग खत्म सपदमत यमन जिलन अंदर पतमो वरियो पे लगातार ये हमले वुचने यवान। उमर अब्दुल्ला सिंद तरफ जम्मूस मज अकिस तकरीब दौरान यमन कथन बावत करना आमज। हमें बेहद अफसोस है कि श्रीनगर में एक हमले में बाहर से आए हुए हमारे 2 मेहमान गोलियों के शिकार हुए। एक कल ही उस हमले में दम तोड़ गया और दूसरा जो जख्मी हुआ था खबर आई कि आज वो अस्पताल में गुजर गए। सबसे पहले तो उनके घर वालों के साथ हम हमदर्दी और अफसोस का इजहार करना चाहते हैं और उसके साथ साथ इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितनी इसकी मजम्मत हो कम है। श्रीनगर में इस तरह के हमले, अफसोस की बात है कि लगातार 2-3 सालों से ये हम सिलसिला देखते आ रहे हैं। टारगेटेड किलिंग्स शहर के बीचों बीच। इसी से आपको पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में हालात वो नहीं हैं जो हुकूमत दावा करती है। इन्होंने पहले तो कहा था कि 370 हटते ही बंदूक जो है वो खामोश हो जाएंगे, लेकिन श्रीनगर, राजौरी, पुंछ इस तरह के इलाके जहां मिलिटेंसी के हमले जो है लगभग ख़त्म हो गए थे, लगातार यहां पे अब इन हमलों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है, जो बड़े अफसोस की बात है। इस बार प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं अब की बार 400 के पार। आपको लगता है आपको क्या 400 से लेना देना? पहले यहाँ लोगों की जानें जो है वो महफूज हों, वो 400 की बात बाद में करें। पहले ये बताएं ना आप कि जम्मू कश्मीर में हालात इस तरह खराब क्यों हैं। जम्मू कश्मीर में जो अमन की बात हुई, जम्मू कश्मीर में जो शांति की बात चली, जम्मू कश्मीर में ये हर बार कहते हैं जनाब बस मिलिटेंसी इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स, मिलिटेंसी इज अबाउट टू फिनिश, वी आर जस्ट अबाउट टू फिनिश मिलिटेंसी, और फिर ऐसे हमले हो जाते हैं, फिर ये लोग खामोश हो जाते हैं। 400 की हम बात करेंगे। पहले मुल्क को ये समझाएं कि ना कि जम्मू कश्मीर के हालात अब ये हमें कसूरवार ठहरा नहीं सकते। हमें तो हुकूमत से बाहर गए हुए काफ़ी साल हो गए। डायरेक्ट इनका दिल्ली से कंट्रोल है जम्मू कश्मीर के ऊपर, बजट भी वहीं से पास किया जाता है, एलजी साहब को भी वहीं से हिदायत मिलती है। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद ये डबल इंजन सरकार का दावा करते हैं, तो अगर इसके बावजूद श्रीनगर में इस तरह के हमले हो रहे हैं तो ये इन लोगों की नाकामी है, इट्स देयर फेलियर।
श्रीनगरस हमलस हवाले पर अपनी पार्टी सरपरस्त अल्ताफ बुखारी सद तरफ ते अफसोस का इजहार करान वन आमुत जे बेगुनाह इंसान कत्ल कर सारे खुद बोड़ गुनाह तो यम कतिल गसन नन कड़न yin अल्ताफ बुखारी सद तरफ वन आमुत जे यम कह लुख पागल गमित यम यिथ वाक अंजाम दिवान अल्ताफ बुखारी इंतखाबस हवाले कत करान वोनमुत जे मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर अंदर इंतखाब करने हवाले संजीद ताहम पार्लियामेंट इंतखाबात मुनक्कद करन मरकजी सरकार मजबूरी। मेरा सर शर्मिंदा हमेशा होता है, क्या कहेंगे हम लोगों को। इंसान मारना सबसे बड़ी जो गुनाह मैं मानता हूँ। बेगुनाह इंसान मारना बेगुनाह हो तो फिर तो ज़्यादा ही गुनाह है, और हम इसीलिए सफ़र कर रहे हैं। जो हमारे आप देखते हैं कभी बर्फ़ नहीं है, बारिश नहीं है, ये इसी का खामियाजा है। मैं अपील करता हूँ अपने साथियों से जो यहाँ लोग हमारे रहते हैं, आम शहरी, कि हमें उठना पड़ेगा। ये जो कातिल हम में बेड़ियों के बेस में हैं, इनको नंगा करना पड़ेगा। जब तक ना हम उठेंगे तब तक इसका हल नहीं होगा, वरना हम पे अजाब नाजिल होता ही रहेगा खुदा का। क्लेम्स किए जा रहे हैं नॉर्मलसी के लिए। देखिए नॉर्मल, देखिए इसको एबनॉर्मलसी ना कहिए। देखिए ये एबनॉर्मलसी हर एक कोशिश करेगा कहने की, ये एबनॉर्मलसी नहीं है, ये पागलपन है। पागलपन को आप एबनॉर्मलसी थोड़ा ही कहेंगे। ये कुछ लोग पागल हो गए हैं। अब पागल कुत्ता होगा तो आप कहेंगे साहब फिर यहाँ शहर में पागल कुत्ते ही घूम रहे। ये पागल लोग हैं कुछ, तो इनको आप नहीं ना कहिए। ये नॉर्मलसी तो है, बिल्कुल नॉर्मलसी है। मैं आश्वासन देता हूँ हिंदुस्तान के सभी लोगों से, आइए कश्मीर नॉर्मल है। ये जो एबरेशंस है हम इनको भी रोकेंगे। हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हो जाएंगे और हम रोकेंगे। हम आपकी सिक्योरिटी है यहाँ। अभी नेबरिंग कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या आपको लगता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है नेबरिंग कंट्री के इलेक्शन में। या मुझे ये इंटरेस्ट है कि मेरे जम्मू कश्मीर में कब इलेक्शन होगा, जो मुझे नहीं लगता है। दिल्ली इंटरेस्टेड है, उन्होंने हमारे डेमोक्रेटिक राइट से हमें दूर रखा हुआ है। पार्लियामेंट वो अपने स्वाद के लिए कर रहे हैं, उनको अपनी हुकूमतें बना। हमें क्या मिलता है? 3 MPओ ने क्या किया जो कश्मीर से गए? क्या वो बचा सके 335 से? ये डोंग है कि हमें यहाँ पार्लियामेंट में इलेक्शन, हमें अगर डेमोक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर साहब आपने बहाल करनी है तो असेंबली के इलेक्शन के साथ करिए। आप तो प्राइम मिनिस्टर साहब रोज कहते हैं कि 1 नेशन 1 हम ये करेंगे। यहाँ तो पूरा मौका है, यहाँ तो असेंबली। अल्ताफ बुखारी सद तरफ रिजर्वेशन हवाले वन आमुत जे यदि किस तबकस रिजर्वेशन दिन आए सह बेहतर इकदाम। ताहम जम्मू कश्मीर आबादी हुंद खास हिस्सा नौजवानन हुंद, तो तिमो वज़ीर आज़मस अपील कर्म जे UPSC तो बाकी इम्तिहान मज गस उम्र हंदिस हदस मज हुरियर करने युन, युथ ज्यादा खुद ज्यादा नौजवान यमन इम्तिहान मज शिरकत करित हेकन। एक तबके को और रिजर्वेशन दी गई है, अच्छा है, लेकिन मेरी एक अपील होगी वजीर आजम से। 45% हमारी आबादी नौजवान है, और इस 45% नौजवान तबके में आप एक तबके को तो रिजर्वेशन देते हैं, अब दूसरे को भी देते हैं। मेरी गुजारिश है वजीर आज़म साहब, कम अज कम आप जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, UPSC के इम्तिहानात हैं या दूसरे हैं, जिस तरह पहले यहाँ 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती थी, वो 32 की जगह 37 साल तक इम्तिहानों में हिस्सा ले सकते थे। सभी जो सेंट्रल होते थे एक बार फिर वो राइज की जाए, ताकि जम्मू का डोगरा, कश्मीरी मुसलमान भी उसमें पार्टिसिपेट करे, कश्मीरी पंडित भी उसमें पार्टिसिपेट करे, ब्राह्मण भी पार्टिसिपेट करे। वजीर आजम साहब इंसाफ करिए। हम नहीं कहते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इन बच्चों को तो दीजिए। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने पिछले 30 साल में बहुत सफर किया है। नाज़रीन खबर नाम जारी, यत्स नेमो तिजारती वक्फा। नामस मज तो दोबारा खैर मकदम। दुरुस्त मुल्क सहित जम्मू कश्मीर मज शब मेराज अकीदत और एहतराम सान मनाना आमुत। तो मेराज हवाले लॉकचन बजन मस्जिदन, खानकाहन तो ज़ियारत गाहन मज शब बेदारी मजलिस संज कर आमुत। सपज वादी कश्मीर मज सारे को बड़ तकरीब दरगाह बलस मज मुनक़द, ये दूर दराज इलाकों पे लुको शब बेदारी मज शिरकत कर। तो रेत रात ये तमो दुरूद अज़कार, नातो मनकबत तो खतमात मज़मूआत मजलिसन मज शिरकत कर। तत सपद तम आज पंजगान नमाजों पत मोई मुक़द्दस दीदार नश फैज़याब। तो अत मौके पे आलम इस्लाम तो खासकर जम्मू कश्मीर के अमन अमान खतर खुसूसी दुआ कर आमत। तत सूबे इंतजामिया तो बोर्ड तरफ ज़ायरीन खतर तमाम सहूलत आयतन तवन आमद।
یہ امید زِ خاص کر آج سٲرٕے اُمت مُصیٖبتس منٛز مُبتلا خاص کر کٔشیٖر زِ أسۍ چھِ یِہوٚے اُمید ہٮ۪تھ زِ اللہ تعالیٰ کرِ اَسہِ گۄنہن مغفرت نا اُمیدی چھُ کُفُر اِنشاء اللہ رحمان أسۍ چھِ یِہوٚے اُمید ہٮ۪تھ اللہ تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ہدایت سانٮ۪ن کورٮ۪ن ہدایت سانٮ۪ن بایَن ہدایت سانٮ۪ن بُزرگن ہدایت سٲرسٕے اُمتس کٔرِن مغفرت أزکہِ دۄہ کہِ پاس اِنشاء اللہ چھِ اَسہِ یِہوٚے اُمید زِ آز بنہِ سٲرسٕے اُمتس مغفرت اَسہِ ہٲیِن امنُک بہار اَسہِ تھٲیِن صحت تہٕ سلامت اَسہِ رٔچھِنۍ یِمو بدکٲری نِش بے حیی تہٕ بے شرمی نِش یہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ أزیُک شب قبوٗل آج مہراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب آج اسلام آباد اشول پہ فی ؤری یوتس اعتقاد سان اعتقاد ول انسان اعتقاد روزن پوشون کل کائناتس یس پہ سان یا دربارس مز باامید انشاء اللہ نیران یہ باامید. آج کے شب کی فضیلت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی اور سارے کائنات کا مشاہدہ کروایا جس میں جنت جہنم وغیرہ سب. ناظرین خبر نام جاری یت نمو بیاکھ اخ تجارتی وقفہ. وقفہ پتہ خبر نامس مز تون دوبارہ خیر مقدم. سکاسٹ جمس مز جموں کشیر زرعی شعبس حوالے کہ پروگرام سنز کرنا آمت یت مز LG منوج سنہا سند طرف مہمان خصوصی طور شرکت کرنا آئی. ات موقع پہ LG منوج سنہا سند طرف زرعی یونیورسٹین ہدایت دن آمت زِ تم گژھن کسانن ہند باپت منافع بخش مارکیٹ خاطر حکمت عملی تیار کریں یُتھ کسان زیادہ کھت زیادہ نفع کموت ہیکن. ات موقع پہ LG منوج سنہا سند طرف یونیورسٹی کس بین الاقوامی ہاسٹلک افتتاح تہ کرنا آمت. میں آپ سب سے ڈیجیٹائزیشن اور پریسیزن فارمنگ ٹولز پر بھی کام کرنے کا نویدن کرتا ہوں تاکہ فرٹیلائزر تथा پیسٹیسائڈ کا اپیوگ کم تو ہو لیکن جموں کشمیر کی سمردھ بایو ڈائیورسٹی کو بھی ہم سنرکشت کر سکیں. آدرنی پردھان منتری جی نے ورष 2024-25 کے انترم بجٹ دوارا بڑا اسپشٹ سندیش ایگریکلچر سیکٹر سے جڑے ہوئے سبھی اسٹیک ہولڈرز کو دیا ہے. مائکرو فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کے پروموشن کے علاوہ انٹرم بجٹ پہ پرائمری تथा سیکنڈری پروسیسنگ مارکیٹنگ اور برانڈنگ میں پرائیویٹ اور پبلک انویسٹمنٹ میں وردھی کا آہوان کیا گیا ہے. کسانوں کو آتم نربھر بنانے کے لیے ڈیری ڈیولپمنٹ ہائی ییلڈ ویرائٹیز مارکیٹ لنکیج ماڈرن فارمنگ ٹیکنیکس پروکیورمنٹ ویلیو ایڈیشن پر سماجی انصاف تو امپاورمنٹک مرکزی وزیر ڈاکٹر وریندر کمار سند طرف آواز ویڈیو کانفرنس ذریعے سری نگرس مز نشہ مکت ابھیانس تحت ADF سینٹرک افتتاح کرنے یت مز ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر ڈاکٹر بلال محدین تو باقی ذمہ داروں طرف تہ شرکت کرنا آئی. ات موقع پہ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر سند طرف ون آمت انتظامی کوشش جاری یُتھ سماج منشیات نش پاک کرنے یی. دیکھیے شری نگر کے لیے ایک امپورٹنٹ آج ایونٹ تھا کہ آج ایک جو ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹی ہمارے پاس ہے فارملی منسٹر صاحب نے سینٹرل گورنمنٹ سے وہاں انوگریٹ کیا ہوا آج یہ آج فنکشنل ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ شری نگر کی جو ادر فیسلٹیز ہے جیسے ہمارے پاس JVC میں بھی ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ہے جہاں پیشنٹس کو IPD کیئر ملتا ہے اور یہاں پر بھی شروع ہو جائے گا IPD کیئر ان کا. اور ساتھ ہی ساتھ SMHS میں جو ڈرگ ڈی ایڈکشن کا جو ہمارا سینٹر ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے وہ چل رہا ہے اور کئی سالوں سے وہ اچھے سے کام کر رہا ہے. اگر ہم تھوڑا اسٹیٹسٹکس کو جان دیں تو اس سال جو 2023 کی بات کریں تو 380 پیشنٹس جو ہے وہ نئے ایڈمٹ ہوئے تھے وہاں پر اور ساتھ ہی ساتھ 1500 پیشنٹس جو ہے وہ فالو اپ کے لیے آئے تھے. اور اگر ہم اوور آل دیکھیں گے کہ رفلی ان سارے سینٹرز میں رفلی اراؤنڈ 50,000 سے زیادہ فالو اپس ہوئے جہاں پر ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ان کا فالو اپ کیا جاتا ہے. شری نگر اور باقی ایریاز بھی ہمارے پاس کچھ ہاٹ اسپاٹس ہے جہاں پر ڈرگس کا مینیج جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور گورنمنٹ از کمیٹیڈ ٹو کاؤنٹر اٹ بوتھ فرام دا ریہیبلیٹیشن پرپز جیسے ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ہے ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹرس ہے. ناظرین کوشر خبر نامہ یتن 9 بجے سپد بے ملاقات. فی الحال دیو اجازت خدا سوال.